आपको दिखाते हैं कैसे वक्फ संशोधन बिल की लड़ाई मंदिर और मठ तक आ गई है। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करने का, समाज में अराजकता फैलाने की मानसिकता। मंदिर मस्जिद का जमीन नापिए और किसी धर्म का जमीन कब्जा करके दूसरों को दीजिए। बुधवार को मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया। चर्चा के बाद बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया, लेकिन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवरों ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ेगा। भले ही लोकसभा स्पीकर की तरफ से आज 21 सदस्यीय जेपीसी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन वक्फ बिल के साथ साथ विपक्ष के हाथ एक और मुद्दा लग गया है। ये मुद्दा है बिहार में मंदिर और मठों को लेकर नीतीश सरकार का नया आदेश। सरकार होती है जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए। मंदिरों मस्जिदों के जमीन नापने के लिए सरकार नहीं बनती है। मंदिर और मठ के मालिक कौन है? वहाँ के संत हैं, वहाँ के पुजारी हैं। उस पुजारी और संत को यह तबाह करना चाहते हैं, इसीलिए अयोध्या में भगवान राम ने इन्हें तबाह कर दिया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रही कांग्रेस और आरजेडी ने मंदिर और मठ को लेकर बिहार सरकार के फैसले का भी विरोध किया। मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? आरोप यही लगाया कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। दरअसल बिहार सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब मंदिरों और मठों की संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना जरूरी हो गया है। इतना ही नहीं, जानकारी नहीं देने वालों पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड कार्रवाई भी करेगा। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने जिलों में रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रहे मंदिर और मठ जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे उनकी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पास मौजूद रहे। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इस प्रकार के जो धार्मिक और सार्वजनिक जो परिसंपत्ति है, कभी कभी समाज में जो माफिया हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को कहीं न कहीं हड़पना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। सरकार कहीं न कहीं उसे संरक्षण देगी। सरकार आदरणीय प्रमोद जी जब मंत्री थे तब से ही ये आदेश हुआ है कि प्रदेश में जितने भी मठ मंदिर मस्जिद है सबका सर्वे करने का काम किया जा रहा है। चलिए वक्फ बोर्ड का जो आ रहा है उसमें मुस्लिम नेता मुस्लिम पार्टी कुछ विरोध कर रहे हैं। करने दीजिए, जिनको विरोध करना है करने दीजिए, जांच जारी रहेगा। मठ और मंदिरों को लेकर नीतीश सरकार के फैसले को बीजेपी सही बता रही है। दावा यही है कि रजिस्ट्रेशन से मठ और मंदिरों को अवैध कब्जे से बचाया जा सकेगा। मतलब यही है कि बीजेपी मठ और मंदिर पर राज्य सरकार के नए ऑर्डर के समर्थन में है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बीते दिन लोकसभा में ललन सिंह ने बिल का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया था, लेकिन बिहार जेडीयू के नेता वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत कर रहे हैं। पहले सुनिए बीते दिन ललन सिंह ने क्या कहा था। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? अब सुनिए जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस क्या आरोप लगा रहे हैं। वो लोग राजनीति करना है, केवल और केवल तुष्टीकरण करके, किसी को खुश करके यदि वो राजनीति करना चाहते तो करने दीजिए, करते तो आ रहे हैं। आशंकित हो लोग, विश्वास नहीं है इस सरकार पर। कैसे विश्वास होगा? कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए। बिल पर इसका क्या मंशा है? इसके निशाने पे कौन होगी? किसी से पूछ लीजिए तो। और अब वक्फ का आ गया है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, तो इसी बिल पर शिंदे गुट की तरफ से उद्धव गुट पर बड़ा आरोप लगाया गया है। ट्रांसपेरेंट करने का काम, अकाउंटेबल करने का काम यहाँ पर सरकार के माध्यम से हो रहा है। ये कुछ लोगों को नहीं चाहिए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। अगर ये लैंड जिहाद की बात करते हैं कोई, तो सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो अयोध्या में हुआ है। 1300 एकड़ आर्मी की जमीन किसको मिली है?
अब देख लीजिए महाराष्ट्र में चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले वक्फ बिल को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों में नई जंग छिड़ गई है। आज तक ब्यूरो।